नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के भूगोल के हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। तो समय न गवाते हुए शुरू करते दोस्तों। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक रूप से हिमालय को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, और तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा क्या है दोस्तों? शिवालिक। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है। कब हुआ दोस्तों? ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पूर्व हुआ है। इसका विस्तार सबसे अधिक तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिस कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणी काराकोरम कौन कौन है दोस्तों? तो काराकोरम है, लद्दाख है, और जास्कर है, कैलाश पर्वत है इत्यादि। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत इत्यादि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत श्रेणी से मिलती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत श्रेणी से मिलती है, जबकि पश्चिमी भाग में पामीर की गांठ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिलती है? पश्चिमी भाग में पामीर की गांठ से मिलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई घाटी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे हिंडन पर्वत श्रेणी K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन K2। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? K2। ये तो K2 का ही दूसरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? K2। या तो इसको ही गाडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी रामपोर्सी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, बृहत हिमालय, इसे कई नाम जैसे महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। बृहत हिमालय को हिमाद्री इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा हिम बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, बृहत हिमालय पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है दोस्तों, बृहत हिमालय जो है पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ है। वही बृहत हिमालय की पूर्वी पर्वत का नाम नामचा वारवा 7,755 मीटर तथा पश्चिमी पर्वत का नाम नागा पर्वत 8,126 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बृहत हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। बृहत हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। बृहत हिमालय से ही गंगा और यमुना नदी निकलती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सागर माथा, तथा तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में
चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। यह नेपाल हिमालय का हिस्सा है। बृहत हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियाँ इस प्रकार है, जिसकी ऊंचाई देखिए दोस्तों, बृहत हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है? तो एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी दोस्तों? 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय में कंचनजंगा, जो कि नेपाल हिमालय। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना दोस्तों? कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यह भी नेपाल हिमालय में। मकालू, जिसकी ऊंचाई कितना दोस्तों? मकालू पर्वत की ऊंचाई है 8,481 मीटर है। यह भी नेपाल हिमालय में है। धौलागिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 8,172 मीटर है। यह भी कहाँ है? नेपाल हिमालय में है। मानसलू पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,156 मीटर है। यह भी नेपाल हिमालय में है। चोयू पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 8,153 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,153 मीटर। यह भी नेपाल हिमालय। नागा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 8,156 मीटर है, जो कि पंजाब हिमालय में। ठीक है दोस्तों, पंजाब में है हिमालय स्थित। उसके बाद दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,078 मीटर है, जो कि नेपाल हिमालय में है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,117 मीटर। यह कहाँ है? कुमायूं हिमालय में है। ठीक है, उसके बाद है नामचा बारवा पर्वत, यहाँ की इसकी ऊंचाई कितना है? 7,755 मीटर है, जो कि असम हिमालय में। ठीक है,